मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी ग्रामर में लेसन 6 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है लिंग तथा वचन। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह अथवा निशान, पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा: संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग बच्चों दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, नानी, शेरनी आदि। पुल्लिंग की पहचान: अ से अंत होने वाले हिंदी के तद्भव शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे जंगल, गांव, मेज, आग आदि। पर्वतों, ग्रहों, पेड़ों, समुद्रों, अनाजों, दिनों तथा द्रव पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। शब्द के अंत में निम्न प्रत्यय आने पर पुल्लिंग शब्द बनते हैं: अ पिता, पैसा, छाता आदि। प से पुजापा, बुढ़ापा आदि। पन से पागलपन, बचपन, लड़कपन आदि। स्त्रीलिंग की पहचान: भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, जापानी आदि। संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे परीक्षा, अहिंसा, पास, सभा आदि। बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली इत्यादि। जिन शब्दों में अंत में इया, अवट, ता, आई आदि शब्द आते हैं वे शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे इया का कुटिया, डिबिया, अवट का थकावट, ता का दास्ता, लघुता इत्यादि। जिन शब्दों के अंत में नी व इमा आए वे शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जननी, भरनी, करनी इत्यादि। वचन: वचन का संबंध संख्या से होता है। कोई वस्तु या प्राणी संख्या में एक है अथवा अधिक, इसका ज्ञान वचन के अंतर्गत किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे बच्चों कुत्ता बैठा है, सेकंड कुत्ते बैठे हैं, ये बहुवचन और ये एकवचन। वचन की परिभाषा: शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए है अथवा एक से अधिक के लिए उसे वचन कहते हैं, जैसे घोड़ा, घोड़े, बकरी, बकरियां इत्यादि। वचन के बच्चों दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि प्राणी, वस्तु इत्यादि की संख्या एक है उसे एकवचन कहते हैं, जैसे सूर्य, बस, मेज, घड़ी इत्यादि। बहुवचन में शब्द के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि प्राणी, वस्तु आदि एक से अधिक हों उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे मुर्गे, कुत्ते, घोड़े इत्यादि। ध्यान देने योग्य बातें: सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द सत्य, घी, जनता, वर्षा आदि। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द समाचार, प्राण, दर्शन, होश इत्यादि। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। दशहरी आम बहुत स्वादिष्ट होता है। जिन शब्दों के अंत में जाति, दल अथवा सेना का प्रयोग होता है वे एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे स्काउट दल सेवा कर रहा है। आज थल सेना का स्थापना दिवस है।